क्या अब बीपीएल राशन से नाम काटना शुरू कर दिया गया है? ग्वालियर में 9,000 परिवारों के नाम बीपीएल राशन से काट दिए गए हैं, जिससे 27,000 लोग अब बीपीएल से बाहर हो गए हैं। बीपीएल राशन पर बड़ा एक्शन, गरीबों का हक लौटेगा नया विवाद खड़ा होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई कार्रवाई ने देश की कल्याणकारी योजनाओं की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को उजागर कर दिया है। सरकारी जांच में लगभग 9,000 परिवारों के नाम बीपीएल राशन सूची से हटाए गए, जिससे करीब 27,000 लोग पात्रता से बाहर हो गए। कारण यह बताया गया कि ये लोग आयकर रिटर्न भर रहे थे, लाखों का कारोबार कर रहे थे, कंपनियों में डायरेक्टर थे या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में नहीं आते थे। 3-3 मंजिला मकान के मालिक थे, उनके यहां कई किराएदार रहते थे, फिर भी बीपीएल राशन उठा रहे थे। वर्षों से गरीबों का राशन यह हड़प रहे थे। यह मामला केवल ग्वालियर का नहीं है, यह पूरे देश की उस व्यवस्था का आईना है जहां वास्तविक गरीब कई बार योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और सक्षम लोग सिस्टम की खामियों का लाभ उठाते रहते हैं। आखिर यह लोग पकड़े कैसे गए? बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आयकर विभाग और अन्य आर्थिक डाटाबेस की जानकारी राज्यों के साथ साझा की गई। जब राशन कार्ड धारकों के नाम मिलान इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, जीएसटी, कंपनी डायरेक्ट रिकॉर्ड और अन्य आर्थिक सूचनाओं से किया गया, तब कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। कुछ प्रमुख विसंगतियां भी देखने को मिली। लाखों रुपयों का सालाना कारोबार करने वाले लोग बीपीएल राशन ले रहे थे, जिनके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, वह बीपीएल राशन ले रहे हैं। कई लोग कंपनियों में डायरेक्टर थे, स्व सहायता समूहों के अध्यक्ष, आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी बीपीएल सूची में थे। कुछ परिवार नियमित टैक्स रिटर्न भर रहे थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गरीब बने हुए थे। यह बताता है कि वर्षों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डेटा सत्यापन कितना कमजोर रहा। सबसे बड़ा सवाल, असली गरीब कौन? भारत में गरीबी केवल आय का नहीं, बल्कि पहचान का भी संकट है। कई वास्तविक गरीब आज भी राशन कार्ड बनवाने के लिए भटकते हैं, दलालों के चंगुल में फंसते हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रभावशाली और आर्थिक रूप से सक्षम लोग सिस्टम में जगह बनाए रखते हैं। यह स्थिति केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय भी है, क्योंकि हर फर्जी बीपीएल कार्ड का मतलब है किसी वास्तविक गरीब का हिस्सा कम हो रहा है। लेकिन क्या कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष होगी? यही सबसे संवेदनशील पहलू सामने आता है। इन अमीर लोगों के बीपीएल में नाम किसने जोड़े? उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? इन सरकारी सिंडिकेट तक क्यों नहीं सरकार के हाथ पहुंचते? डेटा मिलान के आधार पर नाम हटाना तकनीकी रूप से सही लग सकता है, लेकिन कई मामलों में सावधानी भी जरूरी है। प्रशासन को हर मामले में मानवीय और तथ्यात्मक जांच करनी होगी। क्या अब पूरे प्रदेश में कार्रवाई होगी? संकेत मिल रहे हैं कि अन्य जिलों में भी डेटा मिलान अभियान चल सकता है। इसकी केवाईसी में भी लाइन लग सकती है।
संदिग्ध लाभार्थियों को नोटिस भेजे जा सकते हैं, सूची सार्वजनिक भी की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में बीपीएल व्यवस्था की सबसे बड़ी सफाई अभियान में बदल सकता है। यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। सरकार इसे पारदर्शिता और गरीबों का हक वापस दिलाने के रूप में पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि इतने वर्षों तक यह गड़बड़ी चलती कैसे रही। आखिर इसमें सरकार के कितने लोग शामिल थे, प्रशासन के लोग कितने लोगों की मिलीभगत थी। क्योंकि यदि हजारों सक्षम लोग वर्षों से राशन ले रहे थे तो जिम्मेदारी केवल लाभार्थियों की नहीं बल्कि उस प्रशासनिक तंत्र की भी है जिसने उन्हें सूची में बनाए रखा। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? भारत को अब डेटा आधारित कल्याणकारी व्यवस्था की ओर बढ़ना ही होगा, लेकिन इसके साथ पारदर्शिता, अपील का अधिकार, मानवीय सत्यापन और नियमित ऑडिट भी जरूरी किया जाना चाहिए। क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य राजनीतिक लाभ नहीं, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सही व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना भी होना चाहिए। अगर यह कार्रवाई ईमानदारी और निष्पक्षता से हुई तो संभव है पहली बार वास्तव में गरीबों का हिस्सा गरीबों तक पहुंच सकेगा।